नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं वैसे वैसे भारी परिवर्तन राजनीति में देखने को मिल रहा है। लगातार उथल पुथल के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलजुल करके 8 सिटिंग सांसदों का पत्ता काटा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो है वो लगातार उनके ऊपर फिलहाल नजर बनाए हुए है किस तरीके से अब की बार उन 8 सीटों पर बाजी मारी जा सके। आपको धीरे धीरे करके बताते हैं कि कौन कौन सी वो 8 सीटें हैं और क्या क्या चुनौतियां उन 8 सीटों पर सीधा सीधा एनडीए को फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों का पत्ता कटा है तो ऐसे में वो लोग अब की बार विपक्ष के साथ मिल करके कहीं ना कहीं अपने तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ जा करके कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने कविता सिंह का सिवान जो क्षेत्र है लोकसभा का वहां से पत्ता काटा है। कविता सिंह अजय सिंह की पत्नी है। अजय सिंह भी कहीं ना कहीं एक बाहुबली छवि के जो है कहीं ना कहीं नेता रहे हैं, तो ऐसे में उनका पत्ता काटना, कविता सिंह का पत्ता काटना शायद जदयू के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि जगह जगह पर कविता सिंह के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब की बार कविता सिंह शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ जा करके चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जो है कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो फिलहाल एनडीए को लग सकती है अगर इस तरीके से होता है कुछ तो। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड से ही गया आरक्षित जो लोकसभा सीट है वहां से विजय मांझी का टिकट काटा गया है। विजय मांझी कहीं ना कहीं कद्दावर चेहरा है वहां पर, और फिर उसके बाद वहां पर उनका टिकट काटना ये अपने आप में बड़ी बात है। विजय मांझी के भी समर्थक लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि विजय मांझी अब की बार जरूर ही चुनाव लड़ें, तो ऐसे में विजय मांझी का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। और दिलचस्प बात यह भी है कि अभी तक इंडिया ब्लॉक की तरफ से इन जो भी सीटों पर पत्ता कटा है सिटिंग सांसदों का, उन सीटों पर अभी तक कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में साफ है कि समीकरण तैयार किए जा रहे हैं इन 8 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ने के लिए। तमाम जो चीजें चाहिए उन सब चीजों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बात स्पष्ट है कि अब की बार कहीं ना कहीं एनडीए को भी साफ पता लग पा रहा होगा कि 40 में से 40 लोकसभा सीटें जीतना बिहार में अब की बार खास करके इन 8 सीटों पर जीत दर्ज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही टक्कर की है, आमने सामने की है। फिर इसी के साथ साथ काराकाट से महाबली सिंह का भी टिकट अब की बार जदयू ने काट दिया है। उसी के साथ साथ सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटो का टिकट भी जो है वो जदयू ने काट दिया है। अब ऐसे में इनके समर्थक जो है वो फिलहाल नाराज चल रहे हैं। उसी के साथ साथ अब आपको बीजेपी की लिस्ट बताते हैं जिन लोगों को अब की बार टिकट नहीं दिया गया है, वो सिटिंग सांसद भी हैं। ये लोग भी अब पार्टी को जो है कहीं ना कहीं अपना बगावती तेवर दिखा सकते हैं। क्या दिखाई रहे हैं आपको बताते हैं। अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद हैं, 2 टाइम सांसद। इनके पिताजी जो हैं वो कैप्टन जयप्रकाश निषाद, वो उनके पिताजी जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री थे, और उसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री के बेटे अजय निषाद का जब पत्ता कटा है तो उसके बाद से अजय निषाद पूरी मूड बना चुके हैं जिस तरीके से जवाब देना है। उनकी पत्नी रामा निषाद जो कि सभापति भी हैं, उपसभापति भी रही हैं, तो ऐसे में उनको अब की बार इंडिया ब्लॉक की तरफ से चुनाव लड़वाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि बात स्पष्ट है कि इधर से पत्ता कटा तो उस तरफ अपनी पत्नी को खड़ा करवा करके वहां पर एक बड़ा चैलेंज फिलहाल देते हुए नजर आ सकते हैं अजय निषाद। आपको बताते चलें कि अब की बार राजभूषण निषाद को मुजफ्फरपुर सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है। राजभूषण निषाद जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी में थे। अब ऐसे में उनकी पार्टी के चेहरे को उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या समीकरण होगा ये तो चुनाव में, क्योंकि ये दिलचस्प सीट है, यहाँ पर टक्कर की लड़ाई है। अगर मुकेश सहनी उठ करके इंडिया ब्लॉक की ओर चले जाते हैं तो ये सीट देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कौन किसका वोट काट पाएगा। क्या मुकेश सहनी अपना वोट ट्रांसफर इंडिया ब्लॉक को कर देते हैं, और इधर अजय निषाद जो कि बीजेपी की तरफ से सिटिंग सांसद हैं, उनकी पत्नी अगर वहां से चुनाव लड़ती हैं
तो भी वोट कटेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुजफ्फरपुर सीट बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसी के साथ साथ छेदी पासवान जो कि सासाराम आरक्षित सीट है, वहां से उनका पत्ता काटा गया है। फिर उसी के साथ साथ रामा देवी का भी शिवहर से पत्ता काटा गया है। और फिर उसके बाद अश्विनी चौबे जो हैं वो बक्सर से चुनाव लड़ते थे, उनका पत्ता काटा गया है। ये सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अश्विनी चौबे का नाम बक्सर से जब काटा गया तो फिर अपने आप में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा कि पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया है। आंखों में आंसू तक दिख रहे थे अश्विनी चौबे के, और अब वहां से मिथिलेश तिवारी को चुनाव लड़वाने की जो है तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि बक्सर में एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि बाबा जो है वो बक्सर में अब ढल चुके हैं और मिथिलेश तिवारी बक्सर के हैं नहीं। तो ऐसे में बक्सर के लोग कह रहे हैं कि अपना नेता क्यों नहीं। वैसे में पूरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल अश्विनी चौबे की ओर ही नजर आ रहे हैं। साफ बात है कि अगर बक्सर का ही कोई बेटा बक्सर से चुनाव लड़े या बक्सर की कोई बेटी बक्सर से चुनाव लड़े तो कुछ बात भी। अब ऐसे में मिथिलेश तिवारी का क्या होगा, कैसे वहां पर समीकरण तैयार होंगे और अश्विनी चौबे अब की बार बगावती तेवर दिखाएंगे या नहीं, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के ऊपर सबकी नज़र है। तो ये 8 सीटें अब की बार सीधा सीधा चुनौती भरा है दोनों ही दलों के लिए। और कहीं ना कहीं एनडीए जो ख्वाब लेकर के चल रही है, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 39 सीटें जीती थी, तो ऐसे में अब की बार ये जीत टफ है क्योंकि इन 8 सीटों पर लड़ाई बहुत ही उम्दा होने वाली है, बहुत ही आमने सामने की होने वाली है। इन 8 सीटों पर अभी भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से मंथन जारी है। एनडीए ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक सोच समझ करके अब की बार पासा फेंकेगी। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहिए NBC 24 पर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।